नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। जो पहले पार्ट में हमने बताया था, बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी और ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं और हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है तो शुरू से आप देख सकते हैं। और प्रत्येक दिन लगभग हर वीडियो एक वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर DRR सर पे, आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी इसका लिंक प्रोवाइड हो जाता है आप लोगों को। चलिए आज हम लोग आते हैं, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत ही ज़्यादा हुआ था। जैसे नील सभ्यता की बात करें या मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो इनसे अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो इनसे 12 गुना ज़्यादा बेटर था इसका। तो इसका विस्तार की भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आज हम लोग। तो इसकी विस्तार की चर्चा करें हम लोग तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये अपना प्यारा सा भारत दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये आपका ये वाला सिस्टम आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है। जो ये वाला देख सकते हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र है आपका। तो ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है और इसके जस्ट बगल में आपका अफगानिस्तान है। तो ये हमारा भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो लगभग यहाँ पे इसकी अगर देखी गई थी तो इसका लगभग ऐसे इसका हम लोग देख सकते थे, सॉरी ऐसे करके इसका कुछ फिगर बन रहा था हम लोग का, ऐसे करके कुछ फिगर बन रहा था हम लोग का। तो ये इसकी यानी कि चौकोर टाइप का हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता का विस्तार था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर में फैला हुआ था। यानी कि जो भी सभ्यता उस टाइम पे विकसित थी उन सभी को मिला देने के बाद अगर 12 से गुना कर देते हैं तो हमारी सभ्यता उतनी बड़ी थी। तो लगभग आज के डेट में नहीं भी तो हम लोग देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा ऐसे स्थल प्राप्त हो चुके हैं जो इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सभी हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो 90% इंडिया में है, 10% पाकिस्तान में, ऐसा भी बोल सकते हैं। और मात्र अफगानिस्तान में 2 ही जगह ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में मिले हैं साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के, बाकी पाकिस्तान में मिले और सबसे ज़्यादा मिले हैं तो हमारे भारत में मिले हैं। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो अभी देखना के कौन कौन सा है कि कौन कौन से थोड़े से कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अफगानिस्तान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो सुतको गोई है, ये सुतको गोई जो है अफगानिस्तान का क्षेत्र है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और मुंडी काक है, तो यहाँ से 2 आते हैं, मुंडी काक और सुतको गोई, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये दोनों थोड़ा सा स्थल हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से विशेष क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये अफगानिस्तान से 2 जगह है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें खास करके नहीं पूछी जाती अभी तक एग्जाम में। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानकारी अगर रहती हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं या डील कर सकते हैं उसको। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पंजाब क्षेत्र है इंडिया का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा जो कि क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश है, लेकिन इसमें हड़प्पा के सभ्यता नहीं मिले हैं। और ये हमारा उत्तराखंड है, इसमें भी हड़प्पा के सभ्यता यहाँ पे आपको नहीं मिले हैं। तो ये 2 हमने ऐसे ही लिखा है इसको। तो यहाँ आपका जो पाकिस्तान सॉरी पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आपका जो पाकिस्तान सॉरी पंजाब वाला क्षेत्र है, और ये जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, और बाकी जो आपका यूपी वाला क्षेत्र है, ये वाला यूपी वाला क्षेत्र है, और ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्र है आपका, और ये गुजरात के क्षेत्र है आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये आपके जो मध्य प्रदेश है और उसके सॉरी ये तो मध्य प्रदेश है, और जिसके बगल में यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। तो महाराष्ट्र क्या है, ये गोदावरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो ये महाराष्ट्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब तक आप मैप वगैरह को ध्यान में नहीं रखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके जियोग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पिक्चर वाइज ज़्यादा करके याद रहती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो महाराष्ट्र है यहाँ पे। तो जो मेनली हमारा अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ से ऐसे महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र से यूपी से पंजाब, और पंजाब से फिर यहाँ पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है हमारा, वो हड़प्पा क्षेत्र के नाम से या हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उसको जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों।
तो पाकिस्तान में कौन कौन जगह मेन रूप से मिले हैं उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो पाकिस्तान में दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका जो पॉइंट है ये मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र हम लोग उसको, या सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मान सकते हैं, सबसे बड़ा स्थल मान सकते हैं। और दूसरा है चन्हुद्रो है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटदीजी भी है यहाँ पे। तो ये तीन जो है मेन रूप से पाकिस्तान के जो ये पंजाब के जस्ट बाद वाले क्षेत्र है वहाँ पे मिलते हैं। तो पंजाब वाले क्षेत्र में मेन रूप से हमारे हड़प्पा होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए जब स्वतंत्रता मिली थी हम लोगों को, तो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया था। तो ये हमारा पश्चिमी पंजाब था और ये हमारा पूर्वी पंजाब था। तो ये पूर्वी पंजाब हमारे इंडिया में आ गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जो आज भी पंजाब के नाम से ही जानते हैं हम लोग इसको। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है मोहनजोदड़ो का ये है, और पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का यहीं से साक्ष्य मिला था दोस्तों। और यहाँ पे चन्हुद्रो और कोटदीजी यहाँ पे दो स्थान ऐसे हैं, तो तीन स्थान यहाँ से और एक हड़प्पा, चार स्थान आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो देख सकते हैं यहाँ पे। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में लगभग 2-3 ऐसे या 4-3 लगभग हम लोग 3-4 बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सुतकांगे डोर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुतकांगे डोर से। तो ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आता है सुतकांगे डोर। एक डावर कोट भी आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे देख सकते हैं बलूचिस्तान में। और यहाँ पे हमारा आता है बालाकोट। तो बालाकोट से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखेंगे बालाकोट भी आपको यहाँ से पूछ दिए जाएंगे कि किस क्षेत्र में पढ़ते हैं। और ये हम लोग सुतकांगे डोर की बात करें तो ये थोड़ा सा बीबीआई हो जाता है कि यह किस नदी के किनारे था। तो दोस्तों ये दास नदी के किनारे थे। ये थोड़ा सा हम लोग माइंड मेकअप करके चले, क्योंकि जो भी इसकी चौहद्दी है कम से कम उसकी चौहद्दी को हम लोग क्या करें, उसकी चौहद्दी को कम से कम हम लोग नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे स्थित है, ये सब चीज़ को करके चले तो थोड़ा सा बेटर हम लोग का हो सकता है। जैसे अगर सुतकांगे डोर दास नदी के किनारे था इधर, और महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, और यूपी में जो हम लोग देखे हैं यहाँ यूपी का भी देख सकते हैं आलमगीरपुर, जो कल के क्लास में भी थोड़ा सा बात किए थे, तो इंडल नदी के किनारे था ये। और जम्मू कश्मीर है तो आपको पता है चिनाब नदी के किनारे है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा चौहद्दी हम लोग याद करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग का बहुत सारा चीज़ सुलभ होने की संभावना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे भारत से इधर वाला क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग का मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी बताया कि 1000 से ज़्यादा जो है ऐसे स्थल है जो भारत में मिल चुके हैं, लेकिन उतने सारे स्थल को पढ़ना और उनसे क्वेश्चंस जो है बहुत कम बनते हैं, तो ये संभव थोड़ा सा नहीं है, लेकिन हम लोग को जहाँ हो सके वो करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं भारत में कौन कौन स्थान ऐसे हैं जो मुख्य रूप से जो हमें पढ़ने हैं। तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे हैं, सबसे ये जो लास्ट वाला है आपका बोल सकते हैं ये। तो यहाँ पे एक ही जगह है मिला है जो मांदा है, तो ये ध्यान रखेंगे मांदा है ये जगह जो जम्मू एंड कश्मीर में है। महाराष्ट्र में एक ही जगह है दोस्तों, महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, आप देख सकते हैं दाइमाबाद देख सकते हैं, एक ही जगह मिला है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो ये दो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से मांदा और यहाँ पे दाइमाबाद। अगर हम लोग पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में भी कुछ और जगह है। जैसे पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 2 जगह है, एक है रोपड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि रोपड़ कहाँ पे है या पंजाब में कौन कौन ऐसे जगह मिले हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा है संघोल, तो ये 2 याद रखेंगे, रोपड़ और संघोल। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई है और इसको जब डिटेल पढ़ लेते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से भी इसके खोजकर्ता की बात करेंगे हम लोग। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसे पंजाब जॉब चला गया तो क्या करा, रो पड़ा। तो इस तरह से हम लोग ने ट्रिक बनाया है, उसको देखेंगे हम लोग। अभी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रिक कभी कभी काम नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि जब पढ़ा हुआ जो चीज़ रहता है वो हमेशा हमें ध्यान रहती है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को काफ़ी बढ़िया से करेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों। अगर ये पंजाब की बात है, पंजाब के जस्ट बगल में हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, तो हरियाणा का क्षेत्र में भी देखेंगे हम लोग दोस्तों। ये देख सकते हैं छोटा सा। तो हरियाणा में ऐसे 3 जगह मिले हैं, एक है बनवाली,
और राखी गढ़ी तीसरा है भगवानपुरा। तो दोस्तों बनवाली, राखी गढ़ी और भगवानपुरा, तो यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कैसे याद करेंगे। जैसे हम लोग हरियाणा गए तो वहाँ राखी बंधवाली यानी कि बनवाली बंधवाली और भगवान का नाम लिखे। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ये ट्रिक भी बन जाता है कि हरियाणा हम लोग गए, राखी बनवाली भगवान का नाम लेकर, थोड़ा सा ये चीज़ें। दोस्तों देखना एक चीज़, राखी गढ़ी से एक सवाल ये आता है कि भारत में ये सबसे बड़े स्थलों में से एक है, यानी कि भारत में अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उन सभी स्थलों में से राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। तो कभी कभी दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है राखी गढ़ी में और यहाँ पे मोहनजोदड़ो में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा अगर स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, लेकिन भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करें तो हम लोग राखी गढ़ी को हम लोग बोल सकते हैं। भगवानपुरा भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे हरियाणा के बाद यहाँ पे ये यूपी वाला पार्ट आपको उत्तराखंड है और इसके जस्ट बगल में ये यूपी वाला भाग देख सकते हैं हम लोग। तो यूपी वाले भाग में देखते हैं कि कौन कौन आते हैं। तो यूपी वाले भाग में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ये बात किए थे आलमगीरपुर जो कि आपको इंडन नदी के किनारे है, दूसरा है संगोली, ये ध्यान रखेंगे, तीसरा है बड़गांव, ये ध्यान रखेंगे। 3 मिले हैं ऐसे स्थल यूपी से, 3 ऐसे जो मेन रूप से मिले हैं। ऐसे बहुत सारे स्थल हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन 3 स्थल ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक आलमगीरपुर है, संगोली है, बड़गांव है, ये ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की हम लोग बात कर चुके हैं, दहिमाबाद। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फिगर में हम लोग देख के चले पढ़े। यहाँ पे ये यूपी का बात कर लिए हम लोग, अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नहीं थे, और यहाँ राजस्थान की बात करेंगे और गुजरात की बात करेंगे। तो राजस्थान की बात करेंगे, थोड़ा सा इधर से आया, तो राजस्थान की बात करेंगे यहाँ दोस्तों। तो ये हमारा राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ से मेन रूप से कालीबंगा, बालाथल। तो दोस्तों कालीबंगा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बालाथल से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बालाथल से ही क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कालीबंगा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कालीबंगा के खोजकर्ता में से ये जो बीबी लाल थापड़, यानी कि इनका नाम है बीबी लाल थापड़, यानी कि यहाँ पे लाल थापड़, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बीबी लाल थापड़ अभी बताया दोस्तों कि एक ट्रिक लेकर हम लोग आ रहे हैं, ट्रिक बना हुआ है, ट्रिक है, अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसको। जैसे कालीबंगा यानी कि, तो यहाँ से खुदाई के दरमियान क्या हुआ था, काली चूड़ी मतलब काली चूड़ी के साक्ष्य मिले इस टाइम पे यहाँ पे। तो मान के चलो बीबी ने लाल चूड़ी मांगा, काली चूड़ी लेकर गया, तो क्या किया, थापड़ खा लिया, यानी कि थप्पड़ खा लिया। तो यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग देख सकते हैं। तो कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो देख सकते हैं काली चूड़ी के निशान मिले हैं आपको, जुते हुए हल, यानी कि खेत में जो हल जोता गया था और उसके साक्ष्य मिले हैं कि खेती की जाती थी उस टाइम पे, हलों से खेती की जाती थी, और वहाँ पे हवन वगैरह भी किए जाते थे, यानी कि अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। तो दोस्तों यहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि अग्निकुंड के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं जो सबसे बड़ा है और हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से गुजरात से पूछे जाते हैं। तो गुजरात से एक होता है लोथल, जगह है लोथल है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है धौलावीरा है, तीसरा है सुतकोटदा और रंगपुरा है, भगत राव है और रोजदी है। ये सारे पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्थल की बात करें तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात से। तो दोस्तों लोथल की बात करें तो लोथल के बारे में थोड़ा सा आपने भी पढ़ा होगा, हम भी बताना रहे हैं आपको कि लोथल से चावल के साक्ष्य मिले, जो यानी कि उस टाइम पे यह माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल खाते थे और चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल वाले में। वहीं रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। धौलावीरा क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध है, धौलावीरा में क्या था कि धौलावीरा प्रसिद्ध होने के क्या क्या कारण थे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इधर शायद एक मिनट, चलो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा धौलावीरा। तो देखना दोस्तों धौलावीरा को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमारा क्या था कि जितने भी स्थल मिले हैं वो 2 खंड में बटा हुआ था। 2 खंड में कौन कौन बटा हुआ था, शहर 2 खंडों में बटा हुआ था। एक जो था पूर्वी था और दूसरा था पश्चिमी था। तो दोस्तों पूर्वी की बात करें तो ये निचला वाला था, निचला था और ये ऊपरी था।
ऊपरी स्थल था, ये निचला स्थल था, ये ऊपरी स्थल था। तो पश्चिमी वाले जो ऊपरी स्थल थे, तो यहाँ पे क्या थे कि बड़े बड़े मकाने थी, बिल्डिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये पूर्वी वाले जो भाग थे वो बहुत ही निम्न वर्ग थे, यानी कि यहाँ पे जो लोग रहते थे गरीब टाइप के लोग रहते थे, और यहाँ पे कौन रहते थे, अमीर रहते थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये गरीब लोग रहते थे और अमीर लोग रहते थे। अमीर लोग जहाँ रहते थे वहाँ की जो मकानें थी बहुत ही सुव्यवस्थित थी, हर चीज़ पक्के के ईंटों के मकान हुआ करते थे। लेकिन जो निचले स्तर थे वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था ज़्यादा नहीं थी, डेवलप नहीं थी। तो ये दो भागों में हमारा उस टाइम पे दो भागों में ये पूरा नगर विभाजित था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पे नगर 3 खंडों में डिवाइड है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कौन सा ऐसा जगह है जो 3 खंडों में डिवाइड है, यानी कि 3 भागों में विभाजित है। तो ये धौलावीरा आपका आ जाएगा। तो वहाँ पे जल निकासी के लिए भी एक सिस्टम देखा गया है कि जल निकासी करने के लिए भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम था, यानी कि लकड़ी के नाली बनाए गए थे और लकड़ी के नाली से सुव्यवस्थित ढंग से जल निकासी का भी मार्ग होता था। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि वहाँ के सुव्यवस्थित चीज़ों में से एक थी। सुतकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो लगभग यही एक जगह है सुतकोटदा जो जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, बाकी किसी भी अन्य जगह घोड़े के अवशेष इस तरह से नहीं मिले हैं। तो ये भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे घोड़े से परिचित थे। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। भगत राव और रोजदी से ये भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं, जो मेन हमारा पॉइंट था वहाँ पे एक इस चीज़ की व्यवस्था जो देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग, तो इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वहाँ के नगर नियोजन कैसी थी। तो अभी हम लोग देखे थे कि नगर नियोजन पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड था, और अभी देखिए पूर्वी निचला सदन था निचला स्थल था, और पश्चिमी हमारा ऊपरी स्थल था। यहाँ पे ईंटे की मकान, पक्की सड़कें, पक्की मकानें वगैरह सभी हुआ करती थी। तो यहाँ की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे जो ईंट की बात करते हैं हम लोग, ईंट की बात करें तो ईंट का कुछ इस तरह से जो शेप था, इस तरह से शेप था, जिसका अनुपात की बात करें हम लोग तो 4:2:1 में डिवाइड था। इसका मतलब 4 इसकी लंबाई थी, 2 उसकी चौड़ाई थी और 1 इसकी ऊंचाई थी, या किसी भी हम लोग इस तरह से इसको किसी भी डायमेंशन में हम लोग ले सकते हैं इसको। आगे देखते हैं हम लोग, उस टाइम पे 2 ही व्यवस्था था यहाँ पे, पश्चिमी और पूर्वी भागों में बटे थे। और वहाँ पे ग्रिड पद्धति, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ग्रिड का एक साइन आता है। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइनें होती हैं, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या था कि ग्रिड सिस्टम में यहाँ पे घर व्यवस्थित किए जाते थे उस टाइम पे, या हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम के अनुसार ही यहाँ पे मकानें बनती थी या सड़कें बनाई जाती थी। जैसे अगर हम लोग ये बात करें तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ये आप देख सकते हैं हमारा, अब समकोण पे काटती थी। इसके बीच में घर हुआ करते थे यहाँ पे, तो ये भी घर हुआ करते थे। तो हर जगह क्या था, सड़कें थी और बीच बीच में घर घर बनाए गए थे। तो इस तरह से ग्रिड व्यवस्था थी वहाँ पे, ग्रिड पद्धति से वहाँ पे घर बनाए जाते थे। अगर दरवाजे की बात करें तो दरवाजे जो वहाँ के उस टाइम पे थे, दरवाजे मेन रूप से मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क पर नहीं खुलने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बाहरी जो शोर गुलहल्ला है या अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गलियाँ होती थी वहाँ पे उनका मुख्य द्वार का गेट खुलता था। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि दरवाजे मुख्य द्वार पर ना होकर के गलियों में खुलती थी। लेकिन कुछ ऐसे जगह जैसे लोथल वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य दरवाजे पर ही गलियाँ खुलती थी, जो धौलावीरा में भी हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा शौचालय की बात करें तो शौचालय भी उस टाइम पे, क्योंकि नालियों का सुव्यवस्थित देख करके हम लोग जैसा आज के ज़माने में जी रहे हैं
ऐसे एक कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पे भी लोग इतने ज़्यादा सुव्यवस्थित थे कि हमारी सभ्यता और उस टाइम की सभ्यता दोनों क्या थी, लगभग लगभग मिलती जुलती थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम की शौचालय व्यवस्था भी सुदृढ़ रही होगी, जिसके कारण क्योंकि पानी निकासी का बहुत ही सुंदर चीज़ देखने को मिलता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ हमारा, क्योंकि हर घर में कुआं होता था, हर घर में कुआं होता था, तो हर घर में जो कुआं होता था दोस्तों, तो कुआं से पानी निकलता था। ये मान के चलिए हमारा कुआं है, तो यहाँ से पानी हमारा निकलता था। निकलने के बाद ये मेन सड़क की लाइन में जाती थी और इसके बाद बड़े बड़े हौज बनाए जाते थे, और बड़े बड़े हौज बनाने के बाद इसको नदी वगैरह में गिरा दिए जाते थे। तो उस टाइम पे भी ये सारी बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था थी उस टाइम पे। तो नगर नियोजन काफ़ी उस टाइम पे बहुत ही अच्छी और प्रचलित थी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी में श्रेष्ठ मानी जा सकती है। आशा करते हैं यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।